यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे और आपके बीच में हरिश्चंद्र मौर्य जी जो कि लखनऊ से हैं और आए हैं, और इस समय हम लोग जो बैठे हैं सर, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन है ये, और बहुत फेमस है सर ये जी। और बाकी सारी चीज तो आप देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आने के बाद कैसा लगा आपको? यहाँ आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ और लोग भी बहुत अच्छे मिले, बहुत ही अच्छा लगा मैं आने के बाद। अच्छा, दूसरी बात क्या है सर, यहाँ पर जितने पेड़ देख रहे हैं, आप सभी लोगों का सपोर्ट है, आप सामंत परिवार से हैं सर, जैसा मैंने बताया, जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और यहाँ पर पेड़ का जो देख रेख है सर, वो बहुत मायने रखता है। बच्चा पैदा कर लेना एक अलग बात है, उसको बड़ा करना दूसरी बात है सर, सही बात है। तो उसमें देख रेख का काम मिला जुला के मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, ये हमारे लिए भगवान है ना सर। भग मतलब भूमि, ये जमीन है, ये भगवान है। गर्ग मतलब गर्मी, जो सूरज है वो हमारे लिए भगवान है। वाक मतलब वायु, ऑक्सीजन, ये पेड़ पौधा हमारा भगवान है। नरक मतलब नीर, पानी हमारे लिए भगवान है सर। और दूसरी बात आपसे क्वेश्चन करूं, हमारा जो भारत देश है, इसका जो आन बान शान है, जिसको हम झंडा बोलते हैं, झंडे का नाम क्या है? राष्ट्रध्वज। झंडे का नाम तिरंगा बोलते हैं। या राइट, आपको बता दूं सर, तिरंगा बोलते जरूर है, लेकिन वो 4 रंग है। तिरंगा की अगर मैं बात करूं, पहले वो झंडा तिरंगा था, बीच में हुआ चरखा रहेगा, कोई बोला चरखी रहेगा, कोई बोला गाय रहेगा, कोई बोला भैंस रहेगा, कोई बोला बकरी रहेगा। तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कुछ नहीं रहेगा, अब वहां रहेगा चक्र, अशोका चक्र, उसका कलर अलग है। तो आज से जान जाए, वो तिरंगा नहीं है, वो 4 रंगा है। और आपको बता दूं, जो अशोक चक्र है उसका बहुत मायने रखता है सर। और अशोक चक्र के पहले वो धम्म चक्र है। और धम्म क्या है? धम्म करुणा है, धम्मशील है, धम्म प्रज्ञा है, धम्म बंधुता है, धम्म बराबरी है, धम्म सामाजिक है। धम्म में युद्ध नहीं है, धम्म में बुद्ध है। और बुद्ध क्या है? बुद्ध धम्म की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान, ये है धम्म सर, यही धम्म है। ये धम्म पर आपको दिया ही हूं मैं। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, लोग नहीं जानते हैं, जानना पड़ेगा। और इस महीने में भगत सिंह का जयंती है, और इन्होंने जो काम किया है बताने की जरूरत नहीं है साहब, लेकिन मरने से पहले इन्होंने कहा जिसलिए मैं काम करना चाहता था वो काम ये नहीं है। क्या लिखा इन्होंने? मैं नास्तिक हूं और अछूतों से सवाल, अपने ही लोगों को अछूत बना दिया, सवाल को किया। और अगर मैं बात करूं सर, कक्षा 7 में पढ़ाया जाता है सरकारी स्कूल में, स्कूल में विज्ञान भारती लिखा है। हमारा देश न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है, न बाइबिल से चलता है, ये भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। और लोगों से जब मैं पूछता हूं, भारत के संविधान का जो प्राण है, जिसको उद्देश्य का प्रियम्बल बोलते हैं, प्रस्तावना, पूरे भारत में 10 लाख लोगों में से 1 को पता नहीं है। कक्षा 7 की किताब देखिए, 12 पेज, क्या सर ये? भारत के संविधान का उद्देश्य का है। और लास्ट वाले पेज में राष्ट्रगान है, और झंडा देखिए, 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, और बीच में 4था रंग है जी। और यहाँ भारत के संविधान भाग 4 नागरिकों को मूल कर्तव्य, अब कर्तव्य मिटा दिया गया है। हम छूत अछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करता है उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा, इसमें लिखा है जी। रंग से, भेद से नहीं कर सकते। आगे यहाँ पर लिखा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें, और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करें, इसमें लिखा है। अब आगे ये क्यों कह रहा हूं? अगर कक्षा 7 की किताब में है, कक्षा 8 की किताब में है, और हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है, तो पहली बात कमी हमारी है, हमारे टीचर का है, उसके बाद बच्चे का है। कक्षा 8 विज्ञान भारती मूल अधिकार दिया है, मूल अधिकार में दिया है, धर्म से, मूल वंश से, जाति से, लिंग से, जन्मस्थान के आधार पर किसी से आप विभेद प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं, ये संविधान करता है। और आज खाली बोलने के लिए है, गांव देहात में चले जाए तो वहां से छूट है, दूर होना चाहिए। और
किताबें हो गई और ये पूरा चीज इसमें लिखा है। शादी कराने से लेके बच्चों से लेके आज के तारीख में बच्चों से पूछे नींबू खाने से फायदा कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा, 50% बच्चे बोल रहे हैं लटकाने से फायदा। तो यहाँ तो सर और बताएं क्या संदेश देंगे सर यहाँ से एक मिनट। यहाँ से जो पर्यावरण है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कोई इंसान जो है जिंदा नहीं रहेगा। तो जो पेड़ पौधे लगाए हैं, जो इसका रखरखाव आप राम भरोसे जी कर रहे हैं जी, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि ये पेड़ पौधे लगाए हैं, इसका ऑक्सीजन आपको कुछ अंश मिलता होगा, जी, लेकिन जो लगाए हैं जो आसपास मोहल्ले में या जहाँ तक इसका ऑक्सीजन जा रहा भारत या विश्व में, क्योंकि हवा तो कोई लिमिट है नहीं कहाँ तक जाए उड़ के, जी, तो इसका ऑक्सीजन कुछ न कुछ पूरे भारतवासी विश्व में सभी को मिल रहा है, कहीं का पेड़ हो। तो पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन उसका सेवा करना उससे अच्छी बात है, क्योंकि मारने वाला ज़्यादा बचाने वाला का अधिकार होता है। तो इसलिए जो यहाँ पेड़ लगे हैं तरह तरह के करते इससे क्या है कि एक तो इन्वायरमेंटल सही हो रहा है, प्रदूषण मुक्त हो रहा है, और फ्यूचर में अगर पेड़ कम होंगे जीवन ही समाप्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो जो लोग नहीं लगाते हैं और नहीं जो है इसकी सुरक्षा करते हैं, उनको तब याद आएगा जब पूरा ओजोन परत जो हमारी ख़राब हो रही है, इन्हीं की वजह से ख़राब हो रही है। अगर सारे लोग विश्व में पेड़ लगाना शुरू कर देंगे तो ओजोन परत और पर्यावरण अच्छा होगा, तो मानव जीवन अच्छा हो जाएगा। इससे एक संदेश है। और दूसरी बात सर, कल एक प्रोग्राम रहा जिसमें हमने भगत सिंह की जयंती का बात किया, क्योंकि भगत सिंह की जो जयंती है, आपको बता दूं बहुत बड़ा अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे और उतने में बहुत बड़ा काम किए सर। और आपको बता दूं भारत की बात कर रहा हूँ, 1% भी कहीं जयंती इनकी मनाई नहीं जाती है, 1% की बात कर रहा हूँ। आपसे क्वेश्चन होगा, क्या इन लोगों को जयंती मनानी चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए। अगर खाली उनका एक पार्ट ले लिए आज़ादी वाला, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इन्होंने जो है अपना मरने के पहले जो संदेश दे गए हैं, कोई समानता होना चाहिए, एक ढंग से जो इंगित कर गए कि सभी मनुष्य समान हैं और सबका मस्तिष्क में कुछ न कुछ चलता है, तो सभी को मिला करके पूरा दुनिया बनी है। अब अगर भाईचारा नहीं हो तो ये आज़ादी कोई मतलब नहीं। इनका एक संदेश है। बताइए बात है सर, परिचय अपना बताइए पूरा। मेरा नाम है हरिचंद मौर्य और मेरा मूल निवास जिला जौनपुर है। वर्तमान समय में लखनऊ में रहता हूँ, और जो है सम्राट अशोक क्लब भारत है, उसका मैं वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और जगह जगह जाके हम लोग जो आप बात बता रहे हैं उसका कुछ अंश काम करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत सराहना। मैं जानना चाहूँगा कार्यरत किस में रहे आप, सेवा कौन सा दिए, सर्विस किए? सेवा में लोक निर्माण विभाग में सुपरवाइजर था। लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग में आप जो है सुपरवाइजर थे। लोक निर्माण का मतलब लोगों को बनाना। जी जी, लोक निर्माण यही होता है। जी जी, और उसमें आप जो है सुपरवाइजर रहे। जी जी। तो कितने लोगों को आपने बनाया? अब अपरोक्ष रूप से जी, मैंने लगभग 40 लोगों को तो लखनऊ में बनाया है। मैक्सिमम लोग उसमें कार चलते हैं, और जहाँ भी जाते हैं मानवता शिक्षा देते हैं और बिजनेस की बात करते हैं, और आपसी भाईचारा की बात करते हैं कि जैसे सभी मानव समान हैं, और सभी मानव समान हैं। क्योंकि जब मानव में समानता रहती है तो आपसी प्रेम होता है, तो हमारा देश जो है चीन जापान उस तरह आगे बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मानवता है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जबकि वो मानवता यहीं से गई है, और वो जबकि हमारे चेले लोग हैं, हमारे जो है वो लोग इतना काम कर रहे हैं। अब गुरु का हमारा जो देश है वो हमारा उनसे सीख रहा है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। अच्छा, और कल जब प्रोग्राम रहा उसमें आपने देखा बाटी चोखा का प्रोग्राम था, करीबन प्रोग्राम 200 लोगों का था। कितने लोगों का? 200, लेकिन मोटा मोटी 100 लोग आए थे। जी जी। और खाना खूब दबा के खाए, जी, बाटी चोखा खाए जी, और बचा भी तो लोग लेके भी गए। जी जी। इसके अलावा समोसा भी था। इसके साथ एक आदमी ने घर से खाना भी लाया जी, और उसके बाद खीर भी था। जी। ये बताइए, खाने के बाद क्या आपको और खाने की इच्छा रही? और खाने की इच्छा इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो समोसा था, बाटी था और चोखा था, वो फैट रहित था। जी जी जी। तेल नहीं था। जी जी। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और चूँकि कुछ जो हमारे बच्चे थे
उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जी। इसलिए मीठी खीर भी थी। घी भी था जी जी। तो जब चूँकि हम नमक ले लेते हैं और जो है मीठा ले लेते हैं और बिना फैट रही चीज़ें लेते हैं तो संपूर्ण भोजन पूरा हो जाता है जो हमारे शरीर को चाहिए। वो आपने बड़ा अच्छा इंतजाम किया था जी। और लोग इतना खाए भी जी। और जो बच गया ले भी गए, क्योंकि बचने के बाद ले जाना इसलिए भी अच्छा होता है, वो चीज़ बेस्ट जाएगी, अगर जाएगी तो कहीं न कहीं वो यूज हो जाएगा। ये इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत अच्छा भोजन इंतजाम किए थे। और ये जो बाटी चोखा है ये है तो बिहार की, लेकिन यूपी में पहुंच गई है। धीरे धीरे अगर महाराष्ट्र में आप फैलाएंगे तो यहाँ भी बिना फैट रहे बिना तेल के अगर लोग खाएंगे, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो लोग स्वस्थ रहेंगे, तो बाद में हम तो दे ही रहे हैं, जब स्वस्थ होंगे उसको खा के तो आपको धन्यवाद हमेशा देते रहेंगे जी। और दूसरी बात आपने देखा होगा जी। भट्टी का जो प्रोग्राम रहा जी। ये 5-7 लोगों ने मिल के किया, जी। लेकिन दूसरी बात क्या था, वो लोग आए ही नहीं। और दूसरी बात आइसक्रीम खिलाया राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी ने। जी। और दूसरी बात समोसा खिलाया डॉक्टर भारती जी जी। ने। और खीर खिलाया विक्रम नागर जी ने। जी। ये सारी चीजें रही, जी। मतलब लेन देन के हिसाब से सब बराबर हुआ, जी। सबका सहयोग रहा। जी। जी जी जी। तो कैसा लगा ये चीज? हाँ छोड़ी हाँ कैसा लगा? वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था। जी। उसका कारण ये है, जी। जब आपने कहा राजेंद्र मौर्य और जो अलग चीजें जी। लाए, उससे लगता है संगठन में या सारे लोग मिलकर के जब अलग अलग सामान लाते हैं और फिर एक जगह खाया जाता है तो उसमें आपसी प्रेम बहुत बढ़ता है। जी। फूलन देवी परिवार से एक मैडम आई थी, एक्चुअली उनको बोला था घर से कुछ ना कुछ बना के लाना, जी। और बना के लेकर आने का कारण क्या था, संख्या बढ़ सकती थी तो भाई एडजस्टमेंट तुम्हें करना है। हमने किया था व्यवस्था कितना, 200 लोगों का, आए कितने थे, 100 लोग। अगर बिना खाना के आते 500 लोग तो क्या खाना अट पाता? नहीं आ पाता। तो उसमें से एक बच्चा खाना लेके आ रहा था। और जो फूलन देवी परिवार से आई थी, फूलन देवी परिवार से वो 5 लोगों से आई थी और उन्होंने कहा था मैं खाना बना के लेके आऊंगी, लेकिन लेट हो रहा था तो मैंने बोला बिना खाना बना के आओ। तो आगे ढाबे पे खाया उन्होंने, खाने के बाद लेके भी गई क्योंकि बचा हुआ मत था। और अगर यही 500 लोग हो जाते तो व्यवस्था चरमरा जाती। सही बात है, गलत बात है? और रही बात, अगर हम अपने घर में 4 लोग हैं तो खाना तो बना ही रहे हैं, 2 जन का एक्स्ट्रा बना करके कहीं लेके जाना हो तो क्या बुराई है? अच्छी बात है, अच्छी बात है ना सर। ये हमारा कहना था। तो सर बहुत अच्छा लगा, सारी बातें हुई। और मोटी मोटा देखा जाए तो कुछ लोग अभी सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई 200 मेरे से ले लो, 500 मेरे से ले लो, क्योंकि एक आदमी के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, कर एक त्योहार भी था, पर्व था, उसकी वजह से लोग नहीं जा पाए, लेकिन उनको मालूम नहीं था दुनिया के पर्व से बड़ा पर्व ये था। ये मेरा मानना है जी जी। तो हमारे जो वीडियोग्राफी बना रहे हैं, दरअसल ये सामंत परिवार से है, मतलब सामंत शहर में है इनका, और कहाँ के रहने वाले सर? रत्नागिरी है सर। होल्ड करिए। हाँ आइए, आप बैठिए, थोड़ा सा। हाँ मैं कर परिचय दे सर अपना। मैं जितेंद्र सावंत, रत्नागिरी यहाँ का गोराई में रहने वाला जी। और मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। अरे बाप रे, अच्छा। 1/9 को ही हुआ है सर इसको पकड़ जी। 1/9 को रिटायर्ड हो गया हूँ। अरे बाप, और अभी रत्नागिरी का मेरा मूल गांव है। अच्छा। हाँ, और आपका सरनेम सावंत है। जी। तो आपको जानकर खुशी हुई कि मेरी जो बहू है आने वाली है वो सामंत परिवार। बराबर, सही बात है। बहुत अच्छा लगा। रिश्तेदार हुआ है, सही बात है। चार बात है, खाना खिलाते हैं, बस बात है। हम लोगों ने बातें की और आपने वीडियो बनाया तो सारी बात सुना होगा, तो सर कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। आप जो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ये प्रसार कर रहे हैं भगत सिंह का, वो अच्छी बात है। क्योंकि क्या मालूम है, लोगों को भगत सिंह के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। बराबर, आप लोगों को पता कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये सबसे बड़ा देशभक्त है मेरे हिसाब से। बराबर, लेकिन ये पीछे गया है, ये आगे आना चाहिए। और दूसरी बात सर, आप फोर्स से रिटायर्ड हैं। हाँ। जब आप लोगों की टोपी लगती है तो उसमें सम्राट अशोक का लाट लगता है। और आपको बता दूं सर, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई विजेता रहा, सम्राट रहा तो सम्राट अशोक का। और जो हमारा आन बान शान चौरंगा झंडा है, जो उसमें चक्र है, वो अशोक चक्र है। बराबर, और अशोक चक्र के पहले वो धम्म चक्र है। बराबर। और धम्म किसका है सर? आपको शायद नहीं जानकारी होगी।
तथागत गौतम बुद्ध की बात कर रहा बुद्ध की हूँ बात। सर। दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि, विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्धा, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारनाथ में 5 लोगों को ज्ञान दिया। बराबर। और वो ज्ञान क्या था सर? इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो प्यार है, मोहब्बत है, करुणा है, शील है, प्रज्ञा है। और जब उन्होंने 5 लोगों को ज्ञान दिया, उसी को बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन दिवस, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से गुरु जानते पूर्णिमा, सही बात है, सही बात हैं। इतनी सारी जानकारी भी मिली और आपसे बहुत अच्छा लगा सर। एक दिन आपके यहाँ मैं खाना पिलाऊंगा। या आ जाओ, आ जाओ। बहुत बढ़िया लगेगा। आपके साथ दोस्ती हो गया, वो अच्छी बात है। आपके मिला हो गया। ये भी भाई साहब है, इनसे भी अभी लखनऊ से आए, अच्छी बात है। जी 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 सर, थैंक यू सर। इसी के साथ बातों को विराम दो सर। ओके, चलिए सर, मंगल हो, कल्याण हो। अपने जय संविधान, जय संविधान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय भारत, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय किसान। थैंक यू। नाम बताओ। नंबर होगा तो आपको भेज देंगे। चैनल का नाम मालूम पड़ गया तो मालूम पड़ता है। जय जवान जय किसान इसलिए बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री हाँ, कि जो जवान है हाँ, और सर, एक पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ होता है, पीपल का पेड़, हाँ, जो 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है। कुछ बना दिया। भगवान माना है, अंधविश्वास अंधविश्वास करना ये गलत है। गलत, गलत। शुक्रिया, थैंक यू सर।